हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ETFs की। ETFs क्या होते हैं, आप कैसे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। आई विल ऑल्सो गिव यू 3 ETFs जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन 2025, एंड लास्ट में आई विल ऑल्सो गिव यू वन फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से आप हर महीने 10,000 की SIP करके ETFs में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 1 करोड़ तक का कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम बात करेंगे ETFs की। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, बट ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये NSE इंडिया की स्क्रीन है एंड यहाँ पे जितने भी ETFs लिस्टेड हैं वो आप देख सकते हो। बट फर्स्ट पहले हम थोड़ी थियोरेटिकल बात कर लेते हैं कि व्हाट आर ETFs, ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड। सो बेसिकली ETF होते क्या हैं, इट इज़ अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज़। ये एक बास्केट हो सकता है स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का या कमोडिटीज़ का। जैसे लेट्स से निफ्टी 50 का एक ETF है, तो उसमें क्या होगा, निफ्टी 50 के स्टॉक्स का एक बास्केट हो गया जिसको आप बाई कर सकते हो, एंड इस तरह आपको निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं उनमें एक एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गोल्ड ETF होता है। गोल्ड जैसे कमोडिटी है तो गोल्ड ETF आप बाई कर सकते हो, एंड दिस वे आपको गोल्ड में एक एक्सपोजर मिल जाएगा कि गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे अप्रिशिएट होगा वैसे वैसे आपको उसमें प्रॉफिट होगा, राइट। बॉन्ड्स भी होते हैं जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसका एक बास्केट है, वो भी आप बाई कर सकते हो, उसका भी आपको ETF मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स। अब मेन डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल फंड और ETF में। म्यूचुअल फंड एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है, मतलब म्यूचुअल फंड जब आप बाई करते हो कभी भी, जैसे आपने सुबह 10 बजे बाई किया तो एंड ऑफ डे उसका NAV कैलकुलेट होता है एंड उस NAV पे आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगी। बट जो हमारा ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज। ठीक है, ये ट्रेडिंग होती है इसकी एक्सचेंज पे, मतलब NSE और BSE पे आप इसको बाई सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो थ्रू आउट द डे, एंड पूरे दिन में इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। सो दैट्स वाई वी से इट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, राइट। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, निफ्टी 50 का ETF जैसे मैंने आपको बताया। अब निफ्टी IT जो सेक्टर होते हैं हमारे, जैसे IT सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, उनका भी अपना ETF है, वो भी आप बाई कर सकते हो। जैसे लेट्स से यू आर वेरी बुलिश ऑन IT सेक्टर, तो आपको एक निफ्टी IT का ETF मिलता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको आप बाई कर सकते हो। ओके, सो उसमें जितने भी स्टॉक्स होंगे, इट विल हैव अ बास्केट ऑफ IT स्टॉक्स, उन सब में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वेटेज। ओके, गोल्ड ETF जैसे मैंने बताया, गोल्ड ETF पे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है डिटेल में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एंड आई माई सेल्फ एम इन्वेस्टिंग इन दिस गोल्ड ETF। तो ये कमोडिटी ETF का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो मेन डिफरेंस क्या हुआ म्यूचुअल फंड और ETF में। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो ट्रेड नहीं होता है थ्रू आउट द डे, एंड एंड ऑफ डे पे जो है उसका जो भी NAV होगा बेस्ड ऑन द स्टॉक प्राइजेस, उसका जो NAV होगा, नेट एसेट वैल्यू, उस हिसाब से आपको यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे। बट ETF में आप ट्रेड कर सकते हो, आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो थ्रू आउट द डे। तो इसका एडवांटेज ये है कि लेट्स से सुबह मार्केट खुला एंड आपको एक डिप देखने को मिला मार्केट में, ठीक है, एंड यू आर श्योर कि मार्केट बंद होते होते वो रिकवरी आ जाएगी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड बाई करते हो, तो वो एंड ऑफ डे पे जो NAV होगी वो आपको मिलेगी, एंड एंड ऑफ डे तक अगर मार्केट ऑलरेडी रिकवर कर गया तो आप बाई ऑन डिप्स का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो अगर आपको उसी डिप पे बाई करना है तो आप ETF बाई कर सकते हो। ओके, देन दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि ETF जो होते हैं वो किसी एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 का ETF, तो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है उसको वो जस्ट मिरर करता है। ठीक है, सो दीज ETFs आर पैसिवली मैनेज्ड, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रिसर्च और इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट्स वाई द एक्सपेंस रेशियो इज़ यूजुअली लोअर। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड आप बाई करते हो तो उसका एक एक्सपेंस रेशियो होता है, मतलब वो म्यूचुअल फंड हाउस आपसे चार्ज करता है एनुअली फॉर देयर रिसर्च एंड फॉर पेइंग द सैलरीज ऑफ देयर टीम। ओके, बट सिंस ETFs आर पैसिवली मैनेज्ड, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। जो फंड मैनेजर है उसको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे निफ्टी 50 का ETF है, उसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है, ये ETF सिंपली निफ्टी 50 को मिरर करेगा। ओके, निफ्टी IT ETF, तो ये क्या करेगा कि जो निफ्टी IT है, निफ्टी IT इंडेक्स है, उसको जस्ट मिरर करेगा। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है उसको थोड़ी मेहनत करनी होती है। दे हैव टू पिक द स्टॉक्स कि कौन से स्टॉक्स
लेने हैं उस म्यूचुअल फंड में, कौन किसको निकालना है इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। ओके, सो म्यूचुअल फंड को एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, दैट्स वाई जनरली उसका एक्सपेंस रेशियो जो है इज़ यूजुअली हायर, बट ETFs का एक्सपेंस रेशियो यूजुअली कम होता है। एंड ऑल्सो ETFs हैव मोर लिक्विडिटी बिकॉज इसमें कंटिन्यूसली ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग होती है, तो ETFs हैव मोर लिक्विडिटी दैन म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस, म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs। ठीक है, म्यूचुअल फंड पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हो, बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ETFs की। एंड 3 ETFs में आपको बताऊंगा जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं SIP करने को हर मंथ, तो किस तरह आप उन तीनों ETFs में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, सो लेट मी गो टू दिस वेबसाइट etmoney.com। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड वेबसाइट्स जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ETFs भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको बाई करना है आप कहीं से भी कर सकते हो, ग्रो हो गया, ज़ेरोधा हो गया, या इवन आपका जिस भी बैंक में बैंक अकाउंट है वहाँ से आप बाई करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। ओके, बट रिसर्च पर्पज़ के लिए आई सजेस्ट कि आप etmoney.com को यूज़ करो। ओके, सो फर्स्ट ETF दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। आप यहाँ सर्च करो, यू विल गेट दिस ऑप्शन ETFs, इस पर आपको क्लिक करना है। नाउ देर आर मल्टीपल ETFs, आदित्य बिरला ऑफर कर रहा है, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल का है, मोतीलाल ओसवाल का है। तो यहाँ पे हम एक बार क्विकली कंपेयर कर लेते हैं इनको। तो इसमें आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखो 0.29, इसी तरह ICICI प्रूडेंशियल का आप देख सकते हो, दिस इज़ 0.30, सो ऑलमोस्ट सेम। मोतीलाल ओसवाल का आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो 0.30, अगेन ऑलमोस्ट सेम है। रिटर्न्स भी आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा बिकॉज ये क्या कर रहा है, सिंपली निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का जो इंडेक्स फंड है उसको मिरर कर रहा है। अब ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 क्या है, निफ्टी 200 मतलब निफ्टी की जो टॉप 200 कंपनीज हैं उनका एक यूनिवर्स हो गया, उनका एक बास्केट हो गया। अब उसमें से 30 स्टॉक्स वो सेलेक्ट करते हैं जो मोमेंटम में है, इसका ऑलरेडी एक इंडेक्स है, ठीक है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, लेट से उसमें 30 स्टॉक्स हैं। अब जो भी फंड हाउस ये वाला ETF ऑफर कर रहा है तो दे विल सिंपली मिरर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, तो जो 30 स्टॉक्स उसमें हैं वो सेम इसमें आ जाएंगे, चाहे वो आप आदित्य बिरला का बाई करो, ICICI प्रूडेंशियल या किसी भी फंड हाउस का, उनमें वही 30 स्टॉक्स आएंगे विच आर अ पार्ट ऑफ निफ्टी 200 मोमेंटम 30। ओके, सो आपको रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। जैसे अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखो, रिटर्न्स देखो अगर आप, तो ये डाउन है थोड़ा सा, -12.6%। सिमिलरली ICICI प्रूडेंशियल का अगर हम देखें तो दैट विल बी ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम, -12.9। एंड मोतीलाल ओसवाल का अगर हम देखें 1 ईयर का रिटर्न, तो अगेन इट विल बी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, -12.77%। तो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न्स एंड एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो, बट if you want to invest, let's say Nifty 200 Momentum 30, so you can go with any of the fund house. It will not make much difference. Okay, so we will take this example, Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपको दिखता है कि किसी एक फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ओके, बट मोर और लेस इट विल बी ऑलमोस्ट सेम, राइट। AUM आप देख सकते हो, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, रिस्कोमीटर, सिंस ये मोमेंटम 30 मतलब मोमेंटम 30 वाले स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा है तो इसका रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा हाई होगा। ओके, एंड एक साल में तो डाउन है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसने कितना रिटर्न दिया है, तो 3 साल में आप देखो कि 47.48%, एंड 5 साल में भी सेम दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 5 साल का डेटा नहीं है, दैट्स वाई 3 साल और 5 साल का ये सेम दिखा रहा है। ओके, मैक्सिमम रिटर्न्स अगर आप देखोगे सिंस इंसेप्शन तो दैट इज़ 47.48%। ओके, सो दिस मीन्स कि दिस इज़ नॉट वेरी ओल्ड, दिस हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड। एंड यहाँ पे आप एसेट एलोकेशन देख सकते हो, इक्विटी 99.98%, अदर 0.02% है, ठीक है, लार्ज कैप है 75% ऑलमोस्ट इसका लार्ज कैप में है, एंड 25% मिड कैप में। सो दिस इज़ वेरी सेफ ऑल्सो बिकॉज मेजॉरिटी 3/4 जो है इन्वेस्टमेंट आपका लार्ज कैप में जा रहा है, तो रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। ओके, एंड जब हम इसके रिटर्न देखेंगे तो लार्ज कैप के कंपैरेटिवली, मतलब लार्ज कैप अगर बेंचमार्क हम माने तो उस हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो टॉप सेक्टर्स, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये इन्वेस्ट करते हैं, तो 34.6% फाइनेंशियल, देन सर्विसेज 15, इंश्योरेंस 9.95, कैपिटल गुड्स 9.56%।
इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप देख सकते हो किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, तो इंटरग्लोब एविएशन में 5.2%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड भारती एयरटेल। ओके, सो पहला ETF जो मैं सजेस्ट करूंगा दैट इज़ निफ्टी 200 मोमेंटम 30। आप चाहे आदित्य बिरला का लो, ICICI प्रूडेंशियल, किसी भी फंड हाउस का आप लो, बट यू शुड इन्वेस्ट इन दिस निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। सो दिस विल बी योर मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मतलब आप जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू कैन एक्सपेक्ट टू जनरेट गुड रिटर्न्स। ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए यू ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट इन वैल्यू स्टॉक्स। अब दो तरह की इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग होती है, वन इज़ मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड सेकंड इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसका भी हमारे पास एक ETF है। ओके, दैट इज़ निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF। तो यहाँ पे आप टाइप करोगे निफ्टी 50 वैल्यू 20, तो आपको ये दो ETFs दिख रहे हैं, वन इज़ कोटेक निफ्टी 50 वैल्यू 20 एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम निपॉन इंडिया। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्विकली। अगेन इसमें आप रिटर्न देखो एक साल का, तो -7.1%। अब इसमें वॉलेटिलिटी कम होगी, ठीक है। अगर डाउन होगा तो मोमेंटम वाला ज़्यादा, अगर मार्केट डाउन है तो जो मोमेंटम वाला ETF है वो ज़्यादा डाउन होगा। जैसे हमने देखा था वहाँ पे -12% है, बट यहाँ पे -7% है सिर्फ। एंड ऑन द अपसाइड ऑल्सो मोमेंटम वाला ज़्यादा आपको ग्रोथ देगा, वेयरएज वैल्यू वाला आपको कम ग्रोथ देगा, बट दैट विल मिनिमाइज योर रिस्क ऑल्सो। तो इसलिए आपको दोनों में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ओके, सो -7.1%। एंड निपॉन इंडिया का भी अगर हम देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, -7.25%। ओके, 3 साल का हम देख लेते हैं। कोटक निफ्टी ने कितना दिया है, 54.98%, वेरी गुड। एंड 5 साल में 154.89%। ओके, निपॉन इंडिया का देख लेते हैं, 3 साल में कितना है, 54.72, अगेन ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इसका 54.98 है, इसका 54.72। तो आपको जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो इंडेक्स जिसको ये ट्रैक कर रहा है दैट इज़ निफ्टी 50 वैल्यू 20। तो ये निफ्टी की जो 50 कंपनीज हैं उसमें से जो अंडर वैल्यूड 20 स्टॉक्स हैं उनको वो पिक करते हैं। एंड ऐसा नहीं है एक बार चूज़ कर लिया तो दैट विल बी फॉर एटर्निटी, उसको वो रीबैलेंस भी करते हैं, चाहे वो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग हो या सेमी एनुअली हो। ये जो 20 स्टॉक्स हैं ये रीबैलेंस होते हैं। ओके, एंड जो इंडेक्स में होगा वही सिंपली इसमें मिरर होगा। ओके, सो 3 साल का रिटर्न भी ऑलमोस्ट सेम। 5 साल का देख लेते हैं, 5 साल में 152% एंड इसका अगर हम देखें दिस इज़ 154%। ओके, सो ऑलमोस्ट सेम है। एंड एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो 0.14 है, वेयर एज निपॉन इंडिया का यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप जहाँ से भी बाई करोगे वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको दिखाएगा। तो बेसिकली एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो आप एक फीस देते हो फंड हाउस को अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो, बट दिस इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, शार्प रेशियो 0.91। शार्प रेशियो होता है कि हर यूनिट के रिस्क पे आप कितना एक्सेसिव रिटर्न जनरेट कर रहे हो, दैट इज़ शार्प रेशियो। ओके, अल्फा होता है कि बेंचमार्क के अगेंस्ट इसने कितना रिटर्न दिया है, सो दैट इज़ अल्फा। अगर आप मोमेंटम का देखोगे, मोमेंटम 30 ETF का अल्फा, तो दैट विल बी हायर। ओके, बीटा जो होता है वो होता है वॉलेटिलिटी, कि अगर बीटा रेशियो 1 है मतलब जो इसका बेंचमार्क है, ओके निफ्टी 50 है इसका बेंचमार्क, तो इस ETF की वॉलेटिलिटी इज सेम एज निफ्टी 50, बट इसका बीटा रेशियो कितना है 0.84, मतलब ये निफ्टी से कम वॉलेटाइल है, निफ्टी 50 से थोड़ा कम वॉलेटाइल है। वेयरएज अगर आप मोमेंटम 30 ETF का बीटा देखोगे तो इट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर। ओके, 1 से ज़्यादा होगा, वो ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी के कंपैरिजन में दैट इज़ मोर वॉलेटाइल। जैसे अगेन अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे वापस से अगर हम सर्च करें मोमेंटम 30, ओके निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF, हाँ इसका आप देखो बीटा रेशियो कितना है 1.2 एंड अल्फा इज ऑल्सो 1.67, मतलब जो अल्फा है वो हमारा 1 से ज़्यादा है, मतलब ये बेंचमार्क को बीट कर रहा है। एंड बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, मतलब ये ज़्यादा वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क दैट इज़ निफ्टी 200। ओके, सो इस तरह आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आपको ज़्यादा मोमेंटम 30 में इन्वेस्ट करना है, मोमेंटम वाले ETF में करना है या वैल्यू वाले में करना है। ओके, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो बट यू वांट टू जनरेट मोर रिटर्न्स, तो आपको ज़्यादा पैसा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF में एलोकेट करना चाहिए। एंड अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ वॉरेन बुफे, तो आप
अपना ज़्यादा पैसा निफ्टी 50 वैल्यू 20 वाले फंड में डाल सकते हो। ओके, सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितना परसेंटेज किस में एलोकेट करना चाहते हो, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू दीज 3 फंड्स जिनमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो 2 फंड की हमने बात कर ली, 2 ETFs की बात कर ली। एक हो गया हमारा निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जो मोमेंटम 30 जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा, एंड दूसरा है हमारा निफ्टी 50 वैल्यू 20, मतलब वो निफ्टी की 50 कंपनीज में से 20 जो वैल्यू कंपनीज हैं, वैल्यू मतलब जो अंडर वैल्यूड हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। ओके, सो देयर इज सम फार्मूला, उस हिसाब से वो डिसाइड होता है कि कौन से स्टॉक्स उस बास्केट में आएंगे। ओके, नाउ जो तीसरा ETF है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दैट इज़ गोल्ड, राइट। सिर्फ इक्विटी में नहीं, आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड गोल्ड एक कुशन की तरह काम करता है। जब भी स्टॉक मार्केट, जब भी इक्विटी मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड का प्राइस यूजुअली अप्रिशिएट होता है, बिकॉज लोग अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल के गोल्ड जैसे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं। ओके, तो गोल्ड ने भी हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो 8 से 10%, आई थिंक 10% से ज़्यादा का ही रिटर्न दिया है। ओके, एंड इसमें आप देख सकते हो गोल्ड ETF बहुत सारे फंड्स हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट से कोई भी एक ले लेते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ का ले लेते हैं। अगेन इसमें आप रिटर्न्स देख सकते हो, एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो टू डिसाइड कि आपको कौन सा गोल्ड ETF लेना है, बट मोर और लेस इट विल बी द सेम, बिकॉज अल्टीमेटली ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड एक्सपेंस रेशियो ऑल्सो विल बी अप्रॉक्सीमेटली सेम। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंस रेशियो इज 0.47, राइट। शार्प रेशियो 1.23, अल्फा देख सकते हो, बीटा देख सकते हो, एंड रिस्कोमीटर जो है वो हाई है। ओके, इक्विटी में क्या था, इट वॉज वेरी हाई, बट यहाँ पे हाई है। आई वुड नॉट कंसिडर इट एज हाई ऑल्सो, ठीक है, कोई रिस्क यहाँ पे नहीं है, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट। तो आप बेझिझक इसमें गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एटलीस्ट 3 साल का है। ओके, सो आप रिटर्न्स देख सकते हो कितना रिटर्न दिया है, तो मोटा मोटी जितना गोल्ड ने रिटर्न दिया है उतना ही आपको रिटर्न दिखेगा गोल्ड ETF में भी। सो लास्ट 1 साल में गोल्ड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, अराउंड 40% का रिटर्न है, 39.8%। सो इस गोल्ड ETF ने इतना रिटर्न दिया है। 3 साल में आप देख सकते हो, 3 साल में 89.65%, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। 5 साल में आप देख सकते हो 79.5%, एंड मैक्सिमम अभी तक कितना रिटर्न दिया है दैट इज़ 281%। ओके, तो यहाँ से आप रिटर्न देख सकते हो, यहाँ से टोटल जितने भी पैरामीटर्स हैं, AUM, एक्सपेंस रेशियो, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, ये सब देख सकते हो। ओके, तो ये 3 ETFs हो गए जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, देन निफ्टी 50 वैल्यू 20 एंड गोल्ड ETF। तो इस तरह आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ओके, सो अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे एक्सेल शीट पे, एंड आई विल शो यू कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं हर मंथ इन्वेस्ट करने को, तो किस तरह आप 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 1 CR तक का कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, एंड यहाँ पे यू विल ऑल्सो सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कि कंपाउंडिंग किस तरह वर्क करती है। ओके, एंड यू कैन रियली जनरेट वेल्थ अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। सो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है हमारा टाइप ऑफ ETF। ओके, तो हमने 3 ETF की बात की थी। सो फर्स्ट विल बी निफ्टी 200 मोमेंटम 30, राइट। सेकेंड हमारा ETF है निफ्टी 50 वैल्यू 20, एंड थर्ड जो हमने डिस्कस किया दैट इज गोल्ड ETF। तो ये 3 ETF में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, एंड टोटल हम 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह से एलोकेट कर सकते हो कि 50% आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ओके, पर मंथ 50% आप इसमें डाल रहे हो, जो भी आपका कैपिटल अमाउंट है उसका 50% निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में डाल दिया, वैल्यू वाले में 30% डाल दिया, एंड बाकी 20% आपने गोल्ड ETF में डाल दिया। ओके, सो लेट से आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए, तो 5,000 की SIP आपने यहाँ पे डाल दी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में, देन 3,000 आपने यहाँ पे डाल दिया वैल्यू 20 में, एंड बाकी का 2,000 आपने यहाँ पे कर दिया गोल्ड ETF में। अगेन दिस इज़ योर चॉइस, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 100% इसमें डालना है मोमेंटम वाले में, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो एंड यू आर ओके विद द वॉलेटिलिटी अप्स एंड डाउन्स, तो आप 100% भी इसमें डाल सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, बट यू कैन प्ले अराउंड विद द नंबर्स, एंड आप देख सकते हो कि कितने की SIP आपको करनी चाहिए इन ईच ऑफ द फंड्स टू जनरेट द रिटर्न्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। ओके, अब इसका CAGR देख लेते हैं कि कितना CAGR हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप कहीं भी चेक कर सकते हो नेट पे, बट अभी तो AI है तो क्यों ना AI से ही पूछा जाए।
सो मैंने AI से पूछा कि आई वॉन्ट टू नो द एग्जैक्ट CAGR ऑफ दिस फंड सिंस इंसेप्शन। जेमिनाई में मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया एंड जेमिनाई ने मुझे टोटल इसका पूरी कहानी बता दी कि कितना कितना CAGR इसने दिया है तीनों फंड्स ने। तो जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है इसने CAGR दिया अप्रॉक्सीमेटली 17.45% एंड ये 1-2 साल का नहीं है, 2005 से लेके अभी तक 20 सालों में ऑन एन एवरेज इसने 17.45% का रिटर्न दिया है। सो इसको हम एक बेस मान सकते हैं डेफिनेटली। देन निफ्टी 50 वैल्यू 20 का कितना है, CAGR ऑफ 15.58%। ये भी 2009 से 2025 मतलब 16 साल में ऑन एन एवरेज इसने हर साल 15% का रिटर्न दिया है। ओके, तो ये 15% हो गया। एंड गोल्ड ETF ने कितना दिया है, गोल्ड ETF ने 12.46% का रिटर्न दिया है सिंस 2007। ओके, सो इसको भी हम मान लेते हैं 12%। तो ये हमें CAGR पता चल गया। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपने 10 साल में कितना कितना इन्वेस्ट किया। ओके, सो यहाँ पे 5000 की आप SIP कर रहे हो, सो दिस विल बी C2 इंटू 12 मतलब 1 साल का हो गया आपका, एंड इंटू 10 मतलब 10 साल के लिए। तो ये हमने 6 लाख इन्वेस्ट किया 10 साल में सिर्फ इस फंड में, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में। ओके, एंड सिमिलरली निफ्टी 50 वैल्यू 20 में, सो दिस विल बी C3 इंटू 12 इंटू 10। तो ये हमें मिल गया 3,60,000 आपने निफ्टी 50 वैल्यू 20 में इन्वेस्ट किया इन 10 ईयर्स। ओके, एंड सिमिलरली गोल्ड ETF का देख लेते हैं। सो दिस विल बी C4 इंटू 12, ये 1 साल का हो गया, इंटू 10। अब इसको टोटल कर लेते हैं। ओके, कि आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया 10 साल में। सो दिस विल बी E2 प्लस E3 प्लस E4। ओके, सो टोटल आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 12 लाख। इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब टोटल कॉर्पस कितना होगा 10 साल में, तो इसके लिए हम SIP कैलकुलेटर की मदद लेंगे। कोई भी SIP कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, सिंपली आप गूगल पे टाइप करो SIP कैलकुलेटर एंड आपको मिल जाएगा। बट ET मनी के पास भी है SIP कैलकुलेटर, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट फंड है हमारा निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इसमें हम SIP कर रहे हैं 5000 की, एंड इसका रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज 17%। तो यहाँ पे फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 5000 की SIP 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 17%। तो इसने बता दिया कि आपने टोटल 6 लाख इन्वेस्ट किया। ओके, एंड आपका जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो 8.64 लैक्स होगा ऑलमोस्ट, एंड टोटल अमाउंट विल बी 14.64 लाख। तो टोटल कॉर्पस आपका हो जाएगा 14,64,000, 14,64,000, जिसमें से ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है एंड बाकी 8.64 लैक्स आपका प्रॉफिट है। ओके, देन नेक्स्ट है निफ्टी 50 वैल्यू 20, इसमें हम 3000 के SIP कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टिंग CAGR ऑफ 15%। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3000 एंड यहाँ पे 15%। ओके, सो इन्वेस्टेड अमाउंट इज 3.6 लैक्स एंड टोटल अमाउंट 7.89 लैक्स मतलब 7,89,000। ये आपका टोटल कॉर्पस हो गया। ओके, एंड देन गोल्ड ETF में 2000 के SIP एंड 12% का CAGR। सो इसको चेंज करते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट इज 2000, इन्वेस्टमेंट पीरियड वही 10 साल के लिए एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया 2.4 लाख एंड आपका जो टोटल कॉर्पस है वो हो गया 4.48 लैक्स मतलब 4,48,000। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका जो कॉर्पस है वो हो जाएगा F2 प्लस F3 प्लस F4, राइट। सो ये हो गया आपका 27 लाख, मतलब 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया 10 साल एंड आपका टोटल कॉर्पस हो गया 27 लाख। तो ऑलमोस्ट 15 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब लेट से आप और पेशेंटली वेट करते हो 10 साल आप और इन्वेस्ट करते हो, सेम SIP कंटिन्यू करते हो, 5000 की इधर, 3000 की इधर, 2000 की गोल्ड ETF में। तो अब क्या होगा आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये डबल हो जाएगा। आपने 10 साल में 6 लाख इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इट विल बी 12 लाख। ओके, देन वैल्यू 20 में आपने 3,60,000 इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 7,20,000 एंड यहाँ पे आपने 2,40,000 किया था। सो दिस विल बी 4,80,000। ओके, एंड यहाँ पे आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है इन 20 ईयर्स दैट विल बी G2 प्लस G3 प्लस G4। ओके, सो ये हो गया आपका 24 लाख। 24 लाख आपने
इन्वेस्ट किया इन 20 ईयर्स। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अज्यूमिंग दिस रेट ऑफ रिटर्न हमारा टोटल कॉर्पस कितना होगा, एंड हियर यू विल सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, सो फर्स्ट वाला फंड जो है मोमेंटम 30, उसमें हमने कितना किया, 5000 की SIP की, बट हम ये 20 साल के लिए कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 17% है। जहाँ 10 साल में आपका टोटल कॉर्पस 14 लाख बन रहा था, वहीं अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो नाउ यू सी आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 12 लाख एंड आपका टोटल अमाउंट हो गया 85 लैक्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह आपको ग्रोथ मिली है। इफ़ यू सी द येलो लाइन, तो ये आपका एस्टिमेटेड रिटर्न है, मतलब प्रॉफिट। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। ओके, सो ये आपका प्रॉफिट है 73 लाख एंड टोटल कॉर्पस आपका हो जाएगा 85.03 लाख। तो इसको हम मान लेते हैं मोटा मोटी 85 लाख। ओके, ये आपका टोटल कॉर्पस हो गया सिर्फ इसमें निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में। अब ये वैल्यू 20 वाले में हम कितने की SIP कर रहे हैं, 3000 की SIP कर रहे हैं एंड CAGR इज 15%। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 3000 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया एंड दिस इज 15%। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 7,20,000 है सिर्फ, एंड आपका जो टोटल कॉर्पस है दैट इज 39.81 लाख। ओके, 39.81 मतलब ये हो गया 39,81,000 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, गोल्ड ETF में 2000 की SIP एंड CAGR वी आर अज्यूमिंग 12%। तो 2000 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4.8 लाख। ओके, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है एंड आपका टोटल कॉर्पस हो गया 18.4 लाख, मतलब ये हो गया 18,40,000। तो यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ आपने अगले 10 साल, पहले 10 साल आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया एंड अगले 10 साल आपने सिर्फ 12 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, बट उसके बदले इंस्टेड ऑफ 27 लाख नाउ योर टोटल कॉर्पस विल बी in crores. Okay, so this will be H2 plus H3 plus H4, right? And यहाँ पे आप देख सकते हो this is 1,43,21,000। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ इन करेंसी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। सो दिस इज द टोटल कॉर्पस दैट यू विल हैव आफ्टर 20 ईयर्स। ये आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, सिर्फ 24 लाख आपने इन्वेस्ट किया थ्रू डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग SIP करके, एंड आपका जो टोटल कॉर्पस होगा 1,43,21,000। ओके, सो दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो इस तरह आप SIP कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो एंड ये 3 फंड्स मैंने आपको बता दिए, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी 50 वैल्यू 20 एंड गोल्ड ETF। इसमें आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट करो, अगर आप 5,000 कर सकते हो 5,000 से स्टार्ट करो, 10,000 15,000 वट एवर अमाउंट, बट डोंट मिस इन्वेस्टिंग इन ETFs। ओके, तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको आप डेफिनेटली कंटिन्यू रखो, बट साथ ही साथ आप ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड ETF। ओके, पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता था बट वो वाली स्कीम गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दी, तो गोल्ड ETF में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है ऑन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, तो वो भी आप देख सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो। ओके, एंड या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and subscribe to Wealth Wizards. Also press the bell icon so that you don't miss any notifications. एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आप और किस तरह के वीडियोस चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं और ETFs को एक्सप्लोर करूं कि कौन कौन से ETFs हैं आज के टाइम जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर गुड रिटर्न्स, तो आप कमेंट में लिख दो ETFs एंड आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, सो या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।